इस वीडियो में हम लोग महान भारतीय राजनीतिक चिंतक कौटिल्य के बारे में पढ़ेंगे। कौटिल्य के तीन नाम मिलते हैं हम लोगों को। सबसे प्रसिद्ध है कौटिल्य, उसके बाद विष्णुगुप्त और चाणक्य भी कौटिल्य के ही नाम हैं। कौटिल्य का जन्म तक्षशिला में हुआ था और इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। कौटिल्य ने नंद वंश का नाश कर चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और मौर्य साम्राज्य के संस्थापक महामंत्री कौटिल्य थे। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद थे, जिन्होंने कौटिल्य का अपमान किया था और जिसके बाद जो है कौटिल्य ने चंद्रगुप्त की सहायता से नंद वंश को समाप्त कर दिया। कौटिल्य की अमर कृति का नाम अर्थशास्त्र है, जो एक महत्वपूर्ण स्रोत है प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन को जानने का। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखा दत्त ने की थी। कौटिल्य ने राज्य की प्रकृति के संबंध में सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया है। कौटिल्य का यह मानना है कि राज्य के प्रकृति या राज्य के अंगों या तत्वों में कोई अंतर नहीं है। राज्य की प्रकृति के संबंध में कौटिल्य ने राज्य के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया है, जो यह मानता है कि राज्य के 7 अंग होते हैं, अर्थात वह राज्य के सभी सिद्धांत के समर्थक हैं एक तरह से, कि राज्य 7 अंगों से मिलकर बनता है। सप्तांग सिद्धांत यह मानता ही है कि राज्य के 7 अंग या तत्व होते हैं। सबसे मुख्य तत्व या पहला अंग है राजा या स्वामी, जिसको कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत सर्वप्रथम स्थान दिया है। राजा या कौटिल्य ने राजतंत्र का समर्थन किया है और राजा को पूरी राजनीतिक व्यवस्था में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की है। दूसरा जो है अंग है अमात्य या मंत्री। तीसरा जनपद, जिसमें जनसंख्या और भूमि दोनों शामिल हैं। अगला है दुर्ग। 5वां कोष या खजाना। 6वां दंड या सेना। 7वां मित्र। कौटिल्य राज्य की उत्पत्ति संविदा में देखते हैं। कौटिल्य के विचारों के अध्ययन से पता चलता है कि कौटिल्य का यह मानना था कि प्रारंभ में जो है मत्स्य न्याय की स्थिति थी, जिसके बाद जो है लोगों ने आपस में समझौता करके राज्य का निर्माण किया, राजा की नियुक्ति की। कौटिल्य के दर्शन में लोक कल्याणकारी राज्य की झलक दिखाई पड़ती है, जहां पर उन्होंने अर्थशास्त्र में लिखा है कि प्रजा सुखे सुखः राज्ञः प्रजा नाच्य हिते हितम्, अर्थात प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, प्रजा के हित में ही राजा का सुख है। कौटिल्य ने विभागाध्यक्षों जिनको उन्होंने तीर्थ कहा है, उनकी संख्या 18 है। अर्थात कौटिल्य के अनुसार तीर्थों अर्थात विभागाध्यक्षों की संख्या 18 है। अपने परराष्ट्र नीति संबंधी विचार के अंतर्गत कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत की चर्चा की है। मंडल का अर्थ है राज्यों का वृत्त, सर्किल ऑफ किंगडम्स, और इसमें मंडल सिद्धांत में कुल 12 राज्यों की बात उन्होंने की है। जिस मंडल सिद्धांत का केंद्र कौटिल्य के अनुसार विजिगीष राजा है, अर्थात विजय की इच्छा रखने वाला राजा। और मंडल सिद्धांत का सार यह है, निष्कर्ष यह है कि दुश्मन का दुश्मन मित्र होता है। परराष्ट्र नीति के अंतर्गत ही कौटिल्य ने शाड्यगुण नीति की बात की है। शाड्यगुण नीति का अर्थ है कि 6 लक्षणों वाली नीति, और इन 6 लक्षणों वाली नीति में 6 प्रकार की नीतियों की बात की है। कौटिल्य ने संधि की बात, संधि का अर्थ यहाँ पे आपसी जो है आपस में मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करने से है या समझौते से है। दूसरा है विग्रह, विग्रह का अर्थ युद्ध है, और यहाँ पे जो है कौटिल्य ने विग्रह का अर्थ लगाया है कि आपस में 2 राज्यों में तनातनी हो। यान, तीसरा है यान। यान का अर्थ है वास्तविक आक्रमण। यान का अर्थ है
वास्तविक आक्रमण, एक राज्य के द्वारा दूसरे राज्य पर वास्तव में आक्रमण किया जाना। चौथा जो है आसन। आसन का अर्थ है बैठ जाना, तटस्थता। पांचवें नीति है संश्रय। संश्रय का अर्थ है कि जब राज्य यह समझे कि वह जो है अपने आप को तटस्थ रख करके सुरक्षित नहीं रख सकता है, तो उसको जो है अपने से बलवान राज्य का आश्रय ले लेना चाहिए। और छठवीं नीति है द्वैधी भाव, जिसमें यह है कि राज्य जो है एक राज्य से संधि करे, उससे सहयोग प्राप्त करे और शत्रु राज्य से वह युद्ध करे, अर्थात संधि और युद्ध का एक साथ प्रयोग। कौटिल्य ने 4 उपायों की भी चर्चा की है, जैसा कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के अन्य विद्वानों ने भी चर्चा की है उसकी। शाम मतलब समझाना, दाम माने सहायता करके उस राज्य से अपना काम निकलवाना। तीसरा है भेद, अर्थात राज्य और उसकी अन्य प्रकृतियों में मतभेद उत्पन्न करा देना, जिससे वह राज्य कमजोर हो जाए। और अंतिम उपाय है वह है दंड। कौटिल्य का यह मानना है कि साम, दाम और भेद, इन तीनों उपायों के न कार्य करने की स्थिति में दंड का उपयोग किया जाना चाहिए। अरस्तु के समकालीन थे कौटिल्य। कौटिल्य अरस्तु के समकालीन थे और दोनों ही जो है यथार्थवादी विचारक हैं। कौटिल्य प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के महान यथार्थवादी विचारक रहे हैं। कौटिल्य के अनुसार योगक्षेम, कौटिल्य ने योगक्षेम का शब्द का प्रयोग जो है अपनी रचना अर्थशास्त्र में किया है। कौटिल्य के अनुसार योगक्षेम का अर्थ है नंबर 1 जो है उसकी सुरक्षा करना, और दूसरा जो नहीं है उसे प्राप्त करना। धन्यवाद।